तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आके आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें 1.5% की गिरावट थी, जो कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस की तरफ आएंगे तो वहां पर 3%, 3.5% तक की गिरावट है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर आप जाएंगे और ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें 5%, 6%, 10-10% की गिरावट आज देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है? सबसे पहले देखें, अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और स्टॉक्स, पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे बात करें तो आप देखेंगे काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। इंडिया बुल्स देखेंगे 11%, रतन इंडिया देखेंगे 10%। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं 8-9%, 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर आप देखिए 9% की गिरावट, 10% की गिरावट। और इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं 7%, 6%। बहुत एक जबरदस्त क्रैश यहां पर काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम स्मॉल कैप शेयर्स की यहां पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनमें 5%, 6%, 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। और कुछ स्टॉक्स थे जिसमें उछाल भी देखने को मिला। वहीं अगर हम मिड कैप इंडेक्स की तरफ चलें तो यहां पर भी आपको यही चीज देखने को मिली। यहां पर आप देखिए काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 8%, 7%, 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। आईआरएफसी में 7% की गिरावट, राजेश एक्सपोर्ट 7.5%, येस बैंक में 7.5%। तो जितने भी स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छी रिटर्न्स अभी तक दे रहे थे, आईआरएफसी, आरईसी, एनएचपीसी, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली है। पीएफसी में 6.5% तक की गिरावट आज आपको देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर लें तो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। और यहां पर अदानी के स्टॉक्स में 5% तक की गिरावट, और बाकी काफी सारे स्टॉक्स में भी आपको और जबरदस्त गिरावट 4%, 6% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा क्यों हुआ है स्टॉक मार्केट में? तो देखिए, आपको एक चीज समझनी है, लगातार एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर स्टॉक मार्केट में मिल रही थी। अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, अभी भी एक दिन में 3.5% की गिरावट के बाद भी अगर आप एक साल के रिटर्न्स देखेंगे, 37% तक की रिटर्न यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स ने दी हुई है। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर आप एक साल में देखेंगे तो लगभग 35% की रिटर्न यहां पर मिड कैप इंडेक्स ने दी हुई है। और देखिए, जब स्टॉक मार्केट में लगातार इतनी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती है, इतने एक जबरदस्त वन साइड रैली देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना स्टॉक में जो प्रॉफिट्स उनको हो रहे हैं उसको पार्टली बुक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ आज स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिला है। इस वजह से गिरावट देखने को मिली है। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कोविड की वजह से गिरावट है, कोई बोल रहा है कि रेड सी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से गिरावट है, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। सिर्फ ये पार्टली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स 6 महीने में देखने को मिली थी। इसलिए ये पार्शियल क्रैश आपको स्टॉक मार्केट में आज देखने को मिला है। अब काफी सारे जो नए इन्वेस्टर हैं स्पेसिफिकली, वो ऐसी गिरावट को शायद पहली बार देखते हैं। तो गिरावट देखी नहीं होती है, 6 महीने से लगातार एक ही साइड में स्टॉक मार्केट जा रही थी, तो थोड़ा सा डाउट होने लगता है, डर लगने लगता है कि अब स्टॉक मार्केट में क्या होगा, क्या पैसा निकाल लेना चाहिए। तो देखिए, ऐसे मौके में आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म का खेल है। 5 साल, 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की तरफ देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यहां पर देखना है। जो लॉन्ग टर्म में इंडिया में बुल रन चल रही है, एक दिन की क्रैश में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी हेल्दी करेक्शन स्टॉक मार्केट में आना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि मार्केट एक ही लेवल पे हर बार ऊपर चलती रहेगी, वन साइडेड रैली आपको देखने को मिलेगी। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स को नीचे के लेवल पे खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको नीचे के लेवल पे खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे मौके में डर के बेचने की आपको गलती नहीं करनी है। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत टाइम के बाद, लगातार इन्फ्लेशन कम हो रही है, अब नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट गिरने की भी बात चल रही है। तो ऐसे मौके में
थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन आता है और फर्दर 2-4 दिन में करेक्शन और देखने को मिलता है, तो आपको डरने की, घबराकर पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म सोच से यहां पर पैसा लगाना जरूरी है। और ऐसी गिरावट हमने बहुत बार देखी है, ये तो कुछ भी गिरावट इस वक्त नहीं आई है। हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में 4-4% की गिरावट देखी है। जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था तब हमने ऐसी गिरावट देखी थी। उसके अलावा और बहुत सारे मौके आए, जब जब इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ा ऐसी गिरावट देखने को मिली। कुछ भी आरबीआई ने किया पिछले 2-3 साल में, तो उस टाइम पे ऐसी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज आप देखिए, इन सब गिरावट के बाद भी, करेक्शंस के बाद भी स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऐसी गिरावट आपको लगातार देखने को मिलेगी। हर 2-3 महीने में हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आपको ऐसे देखने को मिले जहां स्मॉल कैप इंडेक्स 3%, 4%, 5-5% तक नीचे जाए, आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स 10%, 12% तक नीचे जाए। ऐसे मौके पर आपको यह सोचना है कि क्या जिन स्टॉक्स में आप कल 10% ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, आज 10% गिरने पे उनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज हुआ है क्या? जो कंपनीज को आप भरोसा करके चल रहे थे, जो आपको लग रही है मल्टी बैगर बन सकती है, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उन शेयर्स में जिनमें मौके ही नहीं मिल रहे थे इन्वेस्टमेंट के, जो लगातार वन साइडेड रैली कर रही थी? ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के ये अपॉर्चुनिटीज आपको खुल रही हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा डरते डरते कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में ऐसी स्टॉक मार्केट में सोचना है। और अगर 1-2 दिन इस वीक में और गिरावट आती है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो वन साइडेड रैली चलती है वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बेनिफिशियल नहीं होती है। ऐसी हेल्दी करेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी स्टॉक मार्केट की करेक्शन में। जिन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बने रहिए। और जिन स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, जिनमें हम लगातार बात कर रहे थे कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, अच्छी गिरावट आएगी, आ सकती है, अगर आएगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के मौके हैं, ना कि पैसा निकालने के। तो उस चीज को आपको सोचकर इन्वेस्ट करना है। 1 दिन 2 दिन की गिरावट से इंडिया में फिर से बेयर रन शुरू नहीं होगा। अभी भी बुलिश मार्केट इंडिया में रहने वाली है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव जो हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो 1-2 दिन की गिरावट से कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उसी पेस पे उन्हीं स्टॉक्स में जो अच्छे फंडामेंटल्स के शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और पैसा है अगर, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एडिशन और करने के बारे में आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।